यही हुआ माता जी, मतलब। और जो चरण हैं वो गुरु के ही हैं जिनकी वंदना की गई है। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, आज का श्लोक पढ़ते हैं। 21 नंबर श्लोक है। श्रीरूपिणी त्वनयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुण्ड्य उपे उपेतहिम्नि सम्मार्जतीव यदनु अग्रहेण अनुग्रहणे अन्य यत्नः। पढ़ी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री रूपिणी त्वयर्तर्ये चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन संलक्ष्यते स्फटिककुण्ड उपेतये हेम्नि संयतीव यदनुग्रहणे अयन्यतन्। हरे कृष्णा माता हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्ण। श्री हरे कृष्ण। रूप श्री पढ़िए मत। रूप श्री रूपिणी यति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरि सदनि मुक्ते दोषा संलक्ष्यते स्फटिककुण्ड्य उपेत हेमनि सम्मार्जति यद अनुग्रहे अन्य यत्नः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री रूपणे क्वर्णयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरि सद्भानि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिककुण्डया उपेत हेम्नि सम्मार्जितीव यदुनग्रहणे अन्य यत्नः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्रीरूपणी त्वनयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसनदोषा संलक्ष्यते स्फुटकुण्डल्या उपेक्षितं समार्जति वयत्नुग्रहे अनन्यता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसत्मनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणे अन्य यत्नः। हरे कृष्णा। रूपणी त्वडयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिसग्निमुक्तदोषा संलच्छयते स्फटिककुण्डयौपेतहिम्नि सम्मार्जति यदनुग्रहणेयन्तः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीरूपी प्रणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरि सद्भन्निमुक्त दोषा संरक्षते स्फटिककुण्डे उपेतहिम्नि सम्मार्जति यद् अन्ये यत्नः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीरूपाणि क्वणयति चरणारविन्दम् लीलाम्बुजेन हरिशङ्गनिमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुण्ड्या उपेतहिमेन सम्मार्जतीव यद् यदनुग्रहेण अन्यतनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
श्रीरूपिणी कर्णयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्यनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्ये उपेत हेम्नि सम्मार्जतीव यत अनुग्रहणे अन्य यत्नः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। परिपूर्णति चरणारविन्दं लीलाब्धेन हर्षतानि दोषा संलक्ष्यते स्फटिककुण्ड उपेतहेम्नि सम्मार्जन्ति यदनुग्रहेणे अन्ययत्नः। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। श्री रूपिणी स्वर्ण यति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरि सद्यमणि मुक्ति दोषा संलक्षयते स्फटिक कुडय उपेत हेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणे अन्य यत्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीरूपिणी क्वण्ययति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसङ्गमनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिकाकुण्ड उपेतहिन्मे हिम्नि सम्मार्जतीव यतनुग्रहेण अन्ययत्नः। हरे कृष्णा। हरे सबको सादर कृष्णा। प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। श्री रूपणी प्रणयन्ती चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषा संलक्ष्यते कुण्डये अपे उपेत हेम्नि समार्जति इव यत अनुग्रहेण अन्ययत्नः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री लक्ष्मी जी रूपिणी सुंदर रूप धारण करने वाली उपेत हेम्नि समार्जतीव यदनुग्रहणे अन्ययत्नः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री लक्ष्मी जी रूपिणी सुंदर रूप धारण करने वाली, वर्णयति शब्द करती, चरणारविंदम चरण कमल, लीला अंबुजेन कमल के फूलों के साथ क्रीड़ा करती, हरि सद्मनि भगवान के घर में, मुक्त दोषा समस्त दोषों से मुक्त हुई, संलक्ष्यते दृष्टिगोचर होती है, स्फटिक संगमरमर, कुंडये बुद्धि वालों पर, उपेत मिली जुली, हेमनी स्वर्ण, सम्मार्जती एव उहारने वाली की तरह लगने वाली, यत अनुग्रहणे उसकी कृपा पाने के लिए, अन्य दूसरे यत्न अत्यधिक सतर्क। अनुवाद। वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर है कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांव में के नूपुर झनकार करते हैं, कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुनहली किनारों से अलंकृत है इसलिए बुहारती देखी जाती है,
कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो ये सारा भगवान के साम्राज्य का ही वर्णन है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ये करोड़ों अरबों लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोकों में निवास करती हैं, पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं हैं, अपितु भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती हैं। यहाँ यह कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में संगमरमर के घर बने होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोकों की फर्श स्पर्श मणि की बनी हुई होती तो है। इसलिए वैकुंठ में पत्थर को बुहारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर रंच मात्र भी धूल नहीं होती। फिर भी भगवान को तुष्ट करने हेतु स्त्रियां सदैव संगमरमर की दीवारों को झाड़ती रहती हैं। क्यों? इसलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती हैं। यहाँ यह भी कहा गया है कि विष्णु वैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोष रहित होती हैं। सामान्यतः लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। उनका नाम चंचला है, जिसका अर्थ है जो स्थिर न हो। अतएव हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वह अतीब निर्धन बन सकता है। एक और उदाहरण रावण का है। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया, किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उसका परिवार तथा साम्राज्य विनष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर है। रावण की श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं। अतएव लक्ष्मी जी के कारण वे चंचल हो उठते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति लक्ष्मी जी में दोष ढूंढते हैं, किंतु वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती है। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा जी भी सुख के निमित्त लक्ष्मी की कृपा के लिए उनका मुंह जोहते रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी बखान कर रहे हैं भगवान के साम्राज्य का। एक्चुअली बखान क्यों कर रहे हैं? बखान इसलिए होना चाहिए, महिमा मंडन इसलिए होना चाहिए कि जैसे हम कहीं का टिकट कराते, कहीं घूमने जाना होता है, तो हम पहले देखते हैं ना कि वहाँ क्या क्या है, क्या क्या हम देख सकते हैं। अब वहां जाएंगे तो सारी चीजें देख के ही आए, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, गूगल करते हैं और देखते हैं अच्छा ये जगह है मेरे घूमने लायक, ये जगह है मेरे को वहां जाकर ये देखना है, ये देखना है। तो उसी तरह से हम मतलब हम तत्परता से भक्ति अगर कर रहे हैं, सुबह उठते हैं सभी भक्त लोग, है ना, तो उनका क्या मंतव्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं भगवत धाम जाना। तो कहीं जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आज के कोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम एक
मतलब जैसे कहा जाए ना कि हम एक बॉम्ब के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, इतनी इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इसके बाद मतलब अगर हम प्रयास करें यहाँ से निकलने का, तो हमें जाना कहाँ है। तो अगर हम उस जगह के बारे में सुनेंगे कि वो जगह कितनी अच्छी है, कितना वहां पे सारी फैसिलिटीज है, कैसे कैसे वहां पर लोग होते हैं, तो अगर हम ये जानेंगे, तो हमारे अंदर और उत्सुकता होगी वहां जाने की। और जब उत्सुकता बढ़ेगी वहां जाने की, तो हम उस हिसाब से भक्ति करेंगे। तो यहाँ पर बार बार कई दृष्टांत ऐसे मिलते हैं जहां पर भगवान के धाम का वर्णन आता है। तो और अ, उसी यहाँ पर देवताओं को भगवान जी बता रहे हैं कि भगवान का साम्राज्य कैसा है, वैकुंठ लोक आखिर है कैसा। तो बताते हैं कि वहां पर जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जैसा ही उनका स्वरूप है, एकदम भगवान जैसे ही लगते हैं। उनके भी चार हाथ हैं, चार हाथ में शंख, पद्म, गदा और चक्र है, और वो एकदम भगवान जैसे ही दिखते हैं। और जो इन भक्तों की पत्नियां हैं, वो पत्नियां कैसे दिखती हैं? ऐसे लगता है कि वो लक्ष्मियां ही है, लक्ष्मी जैसा ही स्वरूप है। तो वो सारी जो भगवान की भक्तों की पत्नियां हैं, या वो खुद भी भक्त हैं जो पत्नियां हैं, तो वो सदैव भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए वो आतुर रहती है। अभी जैसे हम घर में हम डस्टिंग करें या पोछे मारने के लिए तैयार हो रहे, तो हम एकदम सज धज के नए कपड़े पहन के, एकदम सिल्क का साड़ी पहन के, वैसे तो पोछे नहीं लगाते ना। लेकिन भगवान का धाम ऐसा अनुपम धाम है, ऐसा सुंदर धाम है जहाँ के लोग तो सुंदर हैं ही। और वो अगर बुहारने का भी कार्य कर रहे हैं, वैसे भगवान के धाम में बुहारने की, झाड़ू लगाने की, पोछे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या बताया गया है कि वहां की जो फर्श है ना, वो कैसे बनी है, किस चीज की बनी है? संगमरमर की बनी है। दीवारें भी कैसी है? स्फटिक की दीवारें बनी है। स्फटिक एक पत्थर होता है जो एकदम ट्रांसपेरेंट सा होता है, जैसे हम ग्लास देखते हैं उसी तरह से स्फटिक होता है। स्फटिक की माला से भी कई लोग जप भी करते हैं, स्फटिक माला से। तो उस स्फटिक से दीवारें बनी हुई है, और दीवारों की जो किनारियां है ना, वो गोल्डन बॉर्डर से बनी हुई है। तो मतलब इतना सुंदर है कि उसके ऊपर धूल टिक भी नहीं सकती है। लेकिन फिर भी क्या है कि वहां पर जो सेविकाएं हैं लक्ष्मी जी की, या भक्तों की पत्नियां कह सकते हैं, वो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव ही अ, पोंछती रहती है, डस्टिंग करती रहती है कि अ, मतलब वो अपने को सेवा में लगाना चाहती है, किसी तरह से मार्जन कर रही है ना। और मार्जन का ना बहुत ही एक विशेष महत्व है भगवत सेवा में। तो वो इतना सुंदर सुंदर परिधान पहन के, आभूषण पहनकर वो मार्जन करती है मंदिर का, क्लीन रखने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए। तो इससे ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें ये भी प्रेरणा ले सकते हैं कि जहां पर जरूरत ही नहीं है, वहां पर भी भक्त लोग क्या कर रहे हैं? भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए मार्जन कर रहे हैं, वो वैकुंठ धाम की सफाई कर रहे हैं। जिन पत्थरों पे धूल टिकती ही नहीं है, उसको फिर भी डस्टिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या है उनका जो इंटेंशन क्या है कि भगवत कृपा इससे प्राप्त होगी, भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो हमें तो तत्परता से क्या करना चाहिए? ये सफाई स्वच्छता के कार्य में हमें लगना ही चाहिए, है ना। ये नहीं कि 2 अक्टूबर आया तो ये स्वच्छता दिवस है तो चले गए, हाँ झाड़ू लगा रहे हैं, फोटो खिंचा लिया, है ना, पेपर में छप गया, हाँ जी हो गया स्वच्छता दिवस। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उसे अपने नित्य
दिनचर्या में उसको लाना चाहिए। क्योंकि भगवान के मंदिर का जैसे जैसे हम मार्जन करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे अ, हृदय के जो कल्मश हैं वो दूर होते हैं ना। हम भगवान का घर साफ करते हैं और भगवान हमारा हृदय साफ करते हैं। और जैसे ही ये हृदय साफ होता है, इसमें से ये कल्मश निकलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो हमारे भक्ति में अपने आप ही एलिवेशन हो जाएगा। जब ये कल्मश रहित हो जाएगा मनुष्य, तो वो अपने आप अग्रसर हो जाएगा आध्यात्मिक पथ पर। तो एक बार क्या था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज जी हैं, उनके पास अ, एक व्यक्ति आए। वो प्रोफेसर थे और उनकी थोड़ी बहुत श्रद्धा थी आध्यात्म में। तो उन्होंने प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से पूछा कि ये वेदांत क्या है। मैं आपके ऊपर एट लेंथ वेदांत पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप आश्रम के पीछे वाले भाग में जाइए और वहां पर ना कुछ भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, आप जाकर पहले सेवा करिए। वो एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे, काफी हाई पोस्ट पर थे। उन्होंने सोचा मैं इनसे डिस्कस करने आया हूँ चीजें, वेदांत समझने आया हूँ, और ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये मेरे को सेवा करने के लिए भेज रहे हैं। चलो, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत श्रद्धा थी, तो वो चले जाते हैं बैक साइड में। वहां क्या देखते हैं कि वहां भक्त लोग भगवान जी के जैसे वो बर्तन होते हैं ना, वो मांज रहे हैं। जैसे आरती के बर्तन या भगवान जी को जिसमें भोग लगाते हैं, थाली कटोरी, ये सारा वो मांज रहे थे। तो वो अभी सोचते हैं कि अरे मैं बर्तन मांजने आया हूँ क्या। लेकिन वो वहां पर बैठ जाते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको ऐसा आदेश किया था। तो वो बैठते हैं वहीं बर्तन मांजते हैं, और बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो वो मांजते रहते हैं, बहुत हेल्प कराते हैं वहां भक्तों की। और फिर वहां भक्तों से कहते हैं कि मुझे वेदांत पर चर्चा करनी है। तो भक्त लोग कहते हैं हाँ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने कार्यों में बहुत बिजी है, तो हम थोड़ी देर के बाद चर्चा कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही सेवा करते रहे करते रहे करते रहे, बर्तन मांजते रहे, और इस तरह से उनको काफी टाइम लग गया। और जब वो सेवा करके आए, जब वो सेवा करके आए, तो श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि क्या आपका क्या डाउट। तो वो कहते हैं कि मेरे सारे डाउट्स खत्म हो गए। अभी जितने भी प्रश्न मन में थे वो चले गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो डिवोशनल सर्विस होती है, ये जो भक्ति में सेवा होती है, ये ऐसे ही होती है। जितना हम सेवा करेंगे उतना ही हम इन चीजों को समझ पाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान किताब पढ़ने से कम और भगवान की सेवा करने से ज्यादा आता है ना। भगवान हमारे हृदय में ये ज्ञान प्रस्फुटित करते हैं। तो ये एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम भगवान की सेवा में हमें तत्पर रहना चाहिए। मंदिर में हमें जैसे जो भी सेवा मिले वो हमें करना चाहिए। जैसे समय समय पर हमें मंदिर का साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अ, जैसे जब हम प्रसाद पाते हैं मंदिर में, तो उसके बाद हमें क्लीनिंग करना चाहिए वहां पर, उस जगह पर, है ना, जहाँ पर प्रसाद पाया गया है। और बर्तन मांजने चाहिए भगवान के लिए। अगर कुकिंग का के लिए योग्य है तो कुकिंग भी कर सकते हैं।
नहीं तो भक्तों के जो कुकिंग कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो बर्तन मांज रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, झाड़ू पोछे मतलब कि कुछ भी, इवन वहाँ जूते चप्पल सही से लगा सकते हैं। तो अगर हम ऐसी सेवा करते हैं ना, जो जितनी भी तुच्छ से तुच्छ सेवा होती है, तो उसको भी अगर हम करेंगे ना, भगवान पहले उन्हीं भक्तों को देखते हैं जो अब उनके भक्तों की सेवा करते हैं, दासों के दास की सेवा करते हैं। और सेवा से ये मतलब नहीं है कि कोई मतलब उच्च सेवा ही हो। सेवा मतलब सेवा, भगवान के लिए कोई बड़ी सेवा या छोटी सेवा ऐसा नहीं होता। सेवा का मतलब सेवा होता है। भगवान यही देखते हैं कि कौन से क्या सेवा कर रहे हैं, और उसको उतनी ही कृपा प्रोवाइड करते हैं, है ना। वो उसमें भेद नहीं करते कि अच्छा ये व्यास आसन पर बैठकर लेक्चर दे रहे हैं, या फिर ये भक्त कोई जूते चप्पल सही कर रहे हैं, है ना। इवन मंदिर के अगर टॉयलेट्स में कोई उसको क्लीन कर रहा है, टॉयलेट्स में अपनी सेवा दे रहा है, तो वो भी उतनी ही कृपा का पात्र है जितना कि कोई जो हेड प्रीस्ट होते हैं, जो आरती करते हैं भगवान की, जितनी उनको कृपा मिलेगी उतनी ही कृपा उस भक्त को मिलेगी जो मंदिर के अंदर टॉयलेट्स क्लीन करते हैं। तो सेवाओं में कुछ भी छोटी बड़ी सेवा नहीं होती। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वहां की स्त्रियां हैं वैकुंठ की, वो क्या कर रही हैं, वो वहां की दीवारों को डस्टिंग कर रही है, बुहार रही है, झाड़ू लगा रही है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वहां झाड़ू लगाने की जरूरत भी नहीं है, वहां धूल टिकती नहीं है संगमरमर पर, स्फटिक पर। तो इसलिए, लेकिन फिर भी वो कर रही है क्लीनिंग। क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होंगे, है ना। एक आपने सुना भी होगा, एक प्रोवर्ब है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि जहाँ स्वच्छता है वहीं पर भगवान है। तो हाँ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने घर में भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इवन जिससे हम माला करते हैं, बीड बैग्स जो हम लेते हैं, उसकी भी स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से इसमें यही बताया जा रहा है। फिर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि ये जो लक्ष्मी है, ये कैसी है लक्ष्मी को, एक नाम चंचला भी कहा गया है। चंचला। चंचला इन्हें इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जगह क्योंकि वे स्थिर नहीं रहती। टिक कर नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती, और ये चंचला है। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग लक्ष्मी तो चाहते हैं लेकिन नारायण को वो साथ नहीं चाहते। क्योंकि नारायण भगवान जो है, जो भक्त की आध्यात्मिक उन्नति के लिए चाहिए होता है, भगवान वो ही उसको देते हैं, है ना। उसी और तो लोग सोचते हैं कि अरे नारायण से मांगेंगे तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे अच्छा लक्ष्मी जी को साध लो, लक्ष्मी जी आएगी तो सब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, बहुत हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो लक्ष्मी की पूजा में तो इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर आप देखिए तो दिवाली में भी क्या होता है ना, उसमें भी लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। जबकि लक्ष्मी जी की पूजा का विधान क्या है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, है ना, लक्ष्मी विष्णु की पूजा होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश की पूजा, लक्ष्मी जी से धन आएगा और गणेश जी रिद्धि सिद्धि देंगे। तो अपने मनोधर्म के हिसाब से पूजा होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा। आप देखेंगे मार्केट्स में भी इस तरह से रखी होती है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति का पेयर रखा होता है। जबकि आचार्य कहते हैं कि ये कोई पेयर है ही नहीं, लक्ष्मी हमेशा नारायण के साथ होती है ना।
तो अगर हम नारायण को की पूजा नहीं कर रहे, नारायण का आवाहन नहीं कर रहे, तो लक्ष्मी अगर हमारे घर आ भी गई तो वो टिकेगी। और जहां पर अधर्म होता है वहां पर लक्ष्मी जी क्या करती है, सुख वैभव देने के बजाय वो क्या करती है, वहां एकदम विनाश कर देती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को मतलब वहां पर जहां अधर्म है वहां लक्ष्मी जी कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं देती। लेकिन अभी आज के टाइम में कई लोग बोलेंगे कि अरे वो अधर्मी है, वो अधर्मी है, उनके पास तो फिर भी इतना धन है, इतना वैभव है। तो वो हम ऐसे देख सकते हैं कि हाँ अभी थोड़े टाइम के लिए ठीक है उनके पास कुछ पूर्व के कर्मों का फल होगा। लेकिन जहां पर भी अधर्म है वहां लक्ष्मी नहीं, वहां अलक्ष्मी होती है ना, वो एकदम दरिद्र बना देती है। अब देखिए रावण का एग्जाम्पल है। रावण की लंका जो थी अयोध्या से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली थी, सोने की लंका थी, और वहां हर तरीके का वैभव था, सब कुछ था, है ना। और जो रावण था उसको इस बात का बड़ा अभिमान होता था कि उसकी लंका सबसे सुंदर है, बड़ी अच्छी है, वैकुंठ को भी मात देती है, ऐसा वो सोचता था ना। लेकिन जब वो सीता जी को, लक्ष्मी जी को हर के ले आया, और वैसे ही वो इतना पापी था, तो उसके कुल में उस वैभव का भोग करने के लिए कोई बचा ही नहीं। उसके इतने पुत्र थे, इतने नाती थे, बहुत सारे जो भी उसके भाई वगैरह, ये जितने भी भतीजे, ये सारे पूरा खानदान नष्ट हो गया, और उस वैभव का भोग करने वाला ही कोई नहीं रह गया, है ना। फिर अंत में भगवान ने अपने भक्त विभीषण जी को वो सारा साम्राज्य सौंपा। तो कहने का यही तात्पर्य है कि अगर हम धर्म परायण होंगे, धर्म के से चलेंगे, तभी लक्ष्मी अपनी कृपा करेंगी। अर्थात अन्यथा ये लक्ष्मी जो है वो टिकती भी नहीं है, चंचला कही गई है। आप देखो कि जो बिजनेस या मार्केट में जो पैसा है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये घूमता रहे, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह नहीं टिकेगी। किसी ने इधर इन्वेस्ट किया, उधर इन्वेस्ट किया, है ना, तो वो पैसा जो है मार्केट में घूमता रहता है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, किसी के पास। तो तात्पर्य यही है कि हम अगर लक्ष्मी को अपने भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसी से क्या होगा, उसी से रिद्धि सिद्धि आएगी, उसी से धन वैभव बढ़ेगा। तो जैसे कहा गया है कि हमें अपनी जो टोटल जो आय है, जो सैलरी है, उसका 4 भाग करना चाहिए, और एक भाग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमें मंदिर बनवाने के लिए धन देना चाहिए, हमें भगवान की जो और अन्य सेवाएं होती है उसके लिए हमें अपना धन देना चाहिए। और भी देखिए पंथों में क्या होता है कि वो लोग अपना आय का 10% निकालते हैं, है ना। चाहे वो कोई भी पंथ हो, चाहे वो ईसाई समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, वो लोग करते हैं, है ना, करते हम लोग भी हैं। लेकिन मतलब हमें और मतलब तत्परता से इसके प्रति ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी जो लक्ष्मी है, हमारा जो धन है, वो शुद्ध नहीं होता। धन को हमें लक्ष्मी बनाने के लिए हमें अपने धन को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर उसका उपयोग भगवान की सेवा में हो, है ना। उसका उपयोग अगर हमारे धन का उपयोग गलत कार्यों में हो रहा है, व्यसन में हो रहा है, तो भोग आसक्ति में हो रहा है, तो वो जो है लक्ष्मी नहीं, वो अलक्ष्मी का रूप हो जाता है। उससे और पतन होता, आध्यात्मिक पतन तो होता ही है, और वैसे भौतिक रूप से भी पतन होता है ना। दरिद्रता एक तब आने लगती है। और
अगर हम इस लक्ष्मी का सदुपयोग करेंगे, भगवान के कार्यों में इसको लगाएंगे, तो ये धन जो है ये लक्ष्मी बन जाएगी। उससे क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी और हम निरंतर ही आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ये नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि हम कितना छुपा रहे हैं उनसे, है ना। तो ये नहीं है कि हमें महीने का ठीक है हमने 100 रुपए या 1000 रुपए दे, नहीं। जिसका जितना आमदनी है, जितनी जिसकी आय है, उस आय का हमें, जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 25% देना है या 10% देना है, तो उसका परसेंटेज देना है ना। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो महीने का 10,000 कमा रहा है तो वो भी 1,000 रुपए देगा या 5,000 देगा, या जो महीने का 1 लाख कमा रहा है या 1 करोड़ कमा रहा है वो भी उतना ही देगा ना। डिपेंड करता है कि किसकी कितनी आय है और वो उसका कितना प्रतिशत भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो भगवान यही देखते हैं कि कौन कितना छुपा रहा है, और उस हिसाब से उसका जो है फिर वो देख, हम ये देख पाएंगे कि जैसे जैसे हम भगवत सेवा में अपना अपनी अपनी सेवा देते हैं, किसी भी, वो तन से सेवा हो सकती है, धन से सेवा हो सकती है, उतना ही हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है या आध्यात्मिक पतन भी होता है। अ, फिर यहाँ पर उल्लेख करते हैं प्रभुपाद जी कि जो अनंत कोटि लक्ष्मियों की बात कही गई है ना, वो अनंत कोटि लक्ष्मियां कौन है? वो लक्ष्मी जी की सेविकाएं हैं जो लक्ष्मी जैसी ही लगती है। देखिए, हम हमारे घर में अगर कोई हेल्प है, मेड है, या कोई कोई भी जो हमारी हमारा काम करते हैं घर में, तो हम उनको, हाँ, कुछ खाने को भी दे सकते हैं, कुछ वस्त्र भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा आप खुद पहनते हैं, क्या आप वो उनको देते हैं? या जैसी गाड़ी में आप घूमते हैं, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ तुम भी ऐसी गाड़ी में घूमो जाके, है ना। या कोई मेड एकदम सज धज के बैठी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान के धाम में भगवान इतने उदारवादी है, इतने करुणामयी है कि वो अपने भक्तों को वैसी ही फैसिलिटीज देते हैं, वैसा ही सब कुछ देते हैं, वैसा ही रूप देते हैं, वैसा ही घर, वैसा ही खाने को, वो सारा चीज भगवान अपने सेवकों को भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो खुद रहते। बस भगवान और जो भक्त हैं उनके में क्या फर्क है कि भगवान के चेस्ट पर श्री वत्स है, जो लक्ष्मी जी का ही एक चिन्ह है ना, और गले में वो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हैं जो भगवान और भक्तों में के बीच में, अदरवाइज वो भक्त एकदम भगवान जैसे ही लगते हैं। तो इसीलिए जब चार कुमार गए या कोई भी जाता है वैकुंठ, तो वो देखकर उन्हें लगता है कि अच्छा ये विष्णु है। फिर अगले द्वार पर गए, बोले अच्छा ये विष्णु है। फिर उससे अगले द्वार पर गए, क्योंकि सारे जो है वहां के वासी भगवान जैसे ही दिखते हैं, उनका ऐश्वर्य भी उतना ही, बस दो डिफरेंस है, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि। और कोई इतना मतलब फिजिकली देखने में इतना और कोई डिफरेंस नहीं है, उनकी अपीयरेंस भगवान जैसी ही दिखती है। और जो उनकी पत्नियां हैं वो एकदम लक्ष्मी जी के तरह से लगती है, लेकिन वो क्या करती है, वो हमेशा सेवा में रत रहती है, जिससे कि उनको भगवत कृपा प्राप्त हो सके। फिर यहाँ पे वर्णन आता है कि जो वैकुंठ लोक में लक्ष्मियां हैं वो दोष रहित होती है। दोष रहित इसीलिए होती है कि वो वहां पर, जैसे वैकुंठ है ना, तो वैकुंठ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास है, वहां पर वो चंचला के रूप में नहीं होती। क्या एक वो अ, कथा आती है
कि जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन के समय ना कई सारी निधियां, कई सारी चीजें निकलती है, तो उसमें से लक्ष्मी जी भी आती है। तो सारे जो राक्षस होते हैं और देवता लोग भी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये इतनी सुंदर जो नारी है ये उनका वरण करे। तो लक्ष्मी जी के हाथ में वो एक माला भी होती है, तो लक्ष्मी जयमाला। तो लक्ष्मी जी सबको देखती है कि अच्छा ये देवता में ये दोष है, उसमें वो दोष है, उसमें वो दोष है, ये तो राक्षस है, ये तो अधर्म ही करते हैं। तो वो इस तरह से सबको देख रही थी कि कौन है कौन है। तो जब वो विष्णु जी को देखती हैं तब वो कहती है कि ये व्यक्ति ये निर्दोष है, और वो उन्हीं के गले में वो वरमाला डाल देती है। तो लक्ष्मी वहां ही रहती है जो जहां पर सरलता है, जहां पर धर्म का पालन हो रहा है, और जहां दोष होता है वहां नहीं रहती है। तो लक्ष्मी जी क्या यहाँ पर क्या बताया गया, लक्ष्मी जी मुक्त दोष है, मतलब उनमें कोई दोष नहीं। जैसे भगवान निर्दोष है, और भगवान भी भगवान क्या करते हैं, भगवान भी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते। जैसे जगन्नाथ जी का अगर हम स्वरूप देखें, तो जगन्नाथ जी जो अवगुण है उनको इग्नोर करते हैं। वो देखते हैं अगर इसमें एक भी गुण है ना व्यक्ति में, तो मैं इस पर कृपा कर दूंगा, इसको भगवत धाम ले जाऊं। तो इस तरह से भगवान भी इतने करुणामयी है, लक्ष्मी मैया भी क्या है कि वो ये देखती है भौतिक जगत में कि कहाँ लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, और उसी हिसाब से वो अपनी कृपा देती है। नहीं तो वो क्या है, चंचला है, वो रावण के भी साम्राज्य को नष्ट कर देती है, विनाश कर देती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, कोई क्वेश्चंस या कोई इनपुट्स आपका? हाँ माता जी, लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ के धर्म का पालन होता है। ये चंचला होती हैं जहाँ धर्म का पालन नहीं होता, वहाँ और दुख देती हैं। तो और लक्ष्मी की पूजा जो है भगवान विष्णु के साथ ही करनी चाहिए, अलग नहीं चाहिए, भगवान नारायण के साथ ही रहती हैं। और क्योंकि भगवान नारायण जो है निर्दोष हैं, तो लक्ष्मी वहां नहीं रहती हैं। और वैकुंठ लोकों में अनेक महिलाएं स्वयं लक्ष्मी जैसी सुंदर हैं, क्योंकि है ही भगवान का आध्यात्मिक धाम। तो यहाँ जो है ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम भगवान गोविंद के धाम में सैकड़ों लक्ष्मियां उनकी भक्ति में अब सेवा करती हैं। तो माता जी यहाँ जो है जो धाम का वर्णन है भगवान के धाम का, उसमें आया है कि वहाँ की दीवारें संगमरमर की बनी रहती हैं, जिनके के किनारे जो हैं स्वर्ण किनारों पर भक्ति में भावना से वो बहारती हैं, ताकि भगवान की कृपा मिल सके। तो इसी तरह से लोग मंदिरों में सफाइयां करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, बहारते हैं, तो भगवान की उससे सेवा प्राप्त होती है। लेकिन माता जी जो यहाँ जो आध्यात्मिक कृष्ण लोक का वर्णन किया गया है ना, तो उसमें संगमरमर की दीवारों का वर्णन हुआ है, और ये भी वर्णन हुआ है कि फर्श का भी कुछ अलग आया है। तो लेकिन जो शास्त्रों में और जगहों पे भगवान का जो है धाम का जो वहाँ वर्णन आया है, उसमें ऐसा तो आया ही है कि वहाँ लाखों धेनु गाय हैं, कल्पतरु हजारों वृक्ष हैं। लेकिन भगवान जिसके बीच में अनेक चिंतामणि भवनों में, जो कि पारस से भी ज्यादा अच्छे हैं, भगवान निवास करते हैं। अब माता जी ये तो एक संगमरमर हो गया, दूसरा चिंतामणि हो गया। लेकिन चिंतामणि के बारे में एक जगह तो शब्द आए हैं कि जो पारसमणि से भी अच्छे हैं। दूसरी जगह चिंतामणि शब्द का अर्थ का आया है भगवान के आध्यात्मिक धाम में भूमि भी चिंतामणि है। और एक बार बताया गया माता जी आचार्यों द्वारा कि चिंतामणि का मतलब कोई वैसे भवन नहीं है। चिंतामणि का अर्थ है कि जो सारे जो है इच्छाओं को पूरी करते हैं, सारे दुखों को का नाश करते हैं, वह चिंतामणि है। तो ये संगमरमर का और ये
चिंतामणि का ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है। और भूमि का भी इस तरह से कहीं चिंतामणि भूमि है, और यहाँ इस वाले श्लोक में भूमि का भी कुछ और वर्णन आया है, तो थोड़ा ये जानना चाहते हैं। यस प्रभु जी। तो चिंतामणि जो है वो गोलोक के बारे में आता है, तब डिस्क्रिप्शन में चिंतामणि आता है। तो यानी कि अच्छा माता जी। जिस चीज का आप डिजायर करेंगे वो चीज अ, मिल जाएगी, है ना, चिंतामणि, है ना। चिंतन जिस चीज का होगा वो चीज प्राप्त हो जाएगी। और अच्छा माता जी, वो यहाँ पर वर्णन आया स्पर्शमणि। स्पर्शमणि यानी कि ऐसा, अब जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ एलिमेंट्स है, कुछ अलॉयज है, हम उन्हीं से कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, वो गिने चुने हैं, है ना। तो यहाँ सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, और अगर देखें तो इस तरह से मैंगनीज आता है। और मेनली जो अबंडेंस में है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है यहाँ पे। तो हम उसके द्वारा, लोहा है, उसके द्वारा हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, जो चीज अवेलेबल। तो भगवान के धाम में तो मतलब है, सब कुछ है, लेकिन हाँ, वहाँ लोहा वगैरह इस चीज का यूज नहीं करते। वहाँ जो सुंदर सुंदर मणियां हैं, सुंदर सुंदर पत्थर है, उससे निर्माण होता है। तो वहाँ का जो स्फटिक, एक वर्णन है, स्फटिक की दीवारें हैं, स्फटिक के फर्श हैं, संगमरमर का है। तो इस तरह से वहाँ पे डिजाइनिंग होती है, आर्किटेक्चर होता है भगवान के धाम में, है ना। किनारे किनारे स्वर्ण का वो लगाते हैं, बीडिंग लगाते हैं। तो यही है प्रभु जी। और चिंतामणि तो माता स्पेशल जी, कहने का मतलब ये है, गोलोक का हाँ, एक तो चिंतामणि, क्या भवन वाकई में मेटेलिक या वैसे धातु के हैं, या सिर्फ भगवान के नाम में चिंताएं दूर हो जाती हैं इसलिए भगवान के नाम हाँ, को कहते हैं कि ये जो है चिंतामणि भवन है। उनके यस जी, वो लाखों डिजाइन। शब्द यूज है, भगवान चिंतामणि भवनों के बीच में रहते हैं, भवन शब्द यूज हुआ है माता जी। जी जी जी, बिल्कुल। तो उनका जो भवन है वो बहुत ही सुंदर, चिंतामणि वो पत्थर कहा गया है ना। लेकिन चिंतामणि हाँ माता जी। वही का बताते हैं कि वहां पर चलते चलते, उन पत्थरों पर चलते चलते, जब आप कुछ भी चिंतन हो रहा है आपके माइंड में, तो वहां के हाँ लोगों के माता जी, माइंड समझ गए। में कुछ गलत चिंतन तो होता नहीं है। वो सब कुछ भगवान की हाँ सेवा के लिए ही उनका बुद्धि कार्य करती है। तो वो जैसा चिंतन होता है वो चीज उनके आगे वो प्रस्तुत हो जाती है ना। जैसे हाँ माता जी। कल्पतरु का भी वर्णन है। कल्पतरु क्या है? डिजायर ट्री है। हाँ, जो भी डिजायर्स होती है, कल्पतरु वो वो प्रदान। पूरे करते हैं। जी। हाँ माता जी, यहाँ एक चीज और भी पूछनी है, पहले चिंतामणि पे हो जाए, कल्पतरु के बारे में पूछना है। तो चिंतामणि के बारे में माता जी जो था, तो ये क्या अलग अलग धामों का वर्णन है? चिंतामणि जो है हाँ जी। भगवान के गोलोक धाम में है, और ये जो संगमरमर के हैं भगवान विष्णु के धाम में है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है प्रभु जी। अच्छा माता जी, एक चीज और है, कल्प तरु वृक्ष जो है अनेक प्रकार के फल व फूल सब चीजों में सब जो है मौसम में प्रोवाइड करते हैं, तो जैसी इच्छा होती है वहां उस हिसाब से भक्तजन उनको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जब भक्तजन यहाँ गोलोक से का वहां जाते हैं वर्णन तो। आता है ना प्रभु जी, वहां पर हाँ कामधेनु का वर्णन आता है। जी एक माता जी। धेनु जो गाय है, वो हर चीज को पूरी करती है, हर इच्छा को पूरी करती है ना। और हाँ माता जी, कामधेनु। यहाँ अच्छा, जब, क्या कामधेनु गायें सब इच्छा को पूरी करती हैं, ये यस, आया है क्या? यस प्रभु जी। कि सिर्फ गाय के दूध के लिए आया है माता जी? नहीं 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 नहीं, उससे जब वशिष्ठ जी सब का इच्छाएं। थी ना कल्प वो कामधेनु, तो वशिष्ठ जी के यहाँ जब विश्वामित्र जी अ, लड़ाई करने पर उतर आए, तो वशिष्ठ जी के यहाँ, वशिष्ठ जी की जो कामधेनु थी उसने अपने अंदर से कई सारे सैनिक निकाले जो विश्वामित्र की सेना से लड़ रहे थे। तो जो भी, जैसा जो भी डिमांड होती है भक्त की, तो उस तरह से कामधेनु देती। हाँ माता जी, ये अब थोड़ा समझ में आया कामधेनु का, और इसको समझेंगे। और माता जी, इसी तरह से जो वर्णन आया है कल्पतरु वृक्षों का, उसमें लिखा है कि
सब तरह के इसमें फल फूल होते हैं। और एक जगह ऐसे भी आया है कि ये फल जो है काम, अर्थ, मोह, काम, अर्थ और ये तीन चार चीजों की जो है पूर्ति करते हैं। जैसे वो चार वाला सिद्धांत होता है ना, लास्ट में मोक्ष होता है जिसमें। जी जी। तो ये ऐसे दोनों में से क्या है, या दोनों ही है ऐसी, जो भौतिक जगत में चार है पुरुषार्थ को तब पूरा ये करती हैं। हाँ चार पुरुषार्थ आएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में है तो सब कुछ ऑलरेडी वहां धर्म ही धर्म है ना। वहाँ काम की कोई आवश्यकता नहीं है धार्मिक वहाँ आध्यात्मिक लोक में, है हाँ ना। माता जी, मोक्ष ऑलरेडी मिल चुका है भक्तों को, भगवान मिल का चुका है। सानिध्य हाँ मिल, माता जी। है ना। तो ये जो चार पुरुषार्थ है ये भौतिक जगत के ही है। हाँ माता जी। अब माता जी, कल का भी यही जो है चार पुरुषार्थ वाला एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कल भी आया, मैंने देखा शास्त्र से, लेकिन थोड़ा क्लियर हुआ कि वहां जो उनकी पत्नी जो थी, या पिछली वाले में जो आया था कि अगर घर की अच्छी हो तो चार पुरुषार्थ जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, तीन पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम की पूर्ति हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति हेतु। तो माता जी, धर्म तो ठीक है, पत्नी अच्छी होगी तो भक्ति करेगा। काम जो है, पत्नी होगी तो शायद इस वजह से है कि काम की और जो है आकांक्षा नहीं रहेगी तो बढ़ती रहेगी। और अर्थ, अर्थ का क्या सिग्निफिकेंस है पुरुषार्थ में? अर्थ अगर नहीं है तो हम भक्ति भी कैसे करेंगे। पैसे तो होने चाहिए। मतलब धन, धन दाने है, हाँ तो धन। पत्नी होगी तो पत्नी घर के काम में लगेगी तो वो धन दाने से संपूर्ण होगा तो भक्ति में अच्छी तरह से लग पाएगा। ये है माता जी इसका मतलब क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ माता जी, ये फिर कल आया था, मैंने काफी घर में पलट के देखा भगवान की रात के सेवा 11 बजे हो करीब। रही है ना। हाँ, तो तो धन मैंने भी सोचा आएगा, पूछूंगा। धान्य भी होगा। हाँ, धन भी आएगा, काम भी पूरा होगा, और भक्ति में तो है ही है, वो भक्त दिखाए हैं जो है मुनि। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि एक जगह और कल भी आया था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हरे कृष्ण माता जी। अरे यस, और कोई प्रश्न है किसी का? फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण कृपा सिंधु पतितानां च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।